स्पेलिंग एमसीक्यूज़ करेंगे पहले हम सिलेक्टिंग द राइट करियर के। स्पेलिंग एमसीक्यूज़ आपने पहले भी किए हैं, आपको पता है कि 3 वर्ड्स विद इनकरेक्ट स्पेलिंग होते हैं और एक ऑप्शन जो है वो आपका सही स्पेलिंग के साथ, करेक्ट स्पेलिंग के साथ होता है, जिसको आपने टिक करना होता है। ठीक है, हमने अभी ग्लॉसरी भी पढ़ी है, उसके साथ साथ हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी अंडरलाइन किया है। आपके मोस्टली वर्ड्स जो हैं वो स्पेलिंग वाले जो कि डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम से हमने कलेक्ट किए हैं, उन्हीं से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा, देखें, ट्रेंड। पहला वर्ड है रुझान, जिसका मतलब होता है, ठीक है, इसमें ऑप्शन देखें फर्स्ट का की बेटा आपने साथ साथ बनाते जाना है अपनी नोटबुक पे, जहां आपने ट्रांसलेशन लिखी है अभी, उससे नेक्स्ट पेज पे ही आप जो है वो एमसीक्यूज़ की स्पेलिंग एमसीक्यूज़ लिख के उसकी की बना लें, ताकि जब आप टेस्ट की तैयारी करें या फेजेस की तैयारी करें आप टर्म टेस्ट की, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फर्स्ट वर्ड ए ऑप्शन में देखें अगर आप उसके स्पेलिंग TRENDS, ट्रेंड्स, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वर्ड है हमारा स्टैटिक्स, ठीक है, सब्जेक्ट है ये, स्टैटिक्स ही इसे उर्दू में भी बोलते हैं। ए ऑप्शन इसके लिए देखें स्पेलिंग STATISTICS, स्टैटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड अर्नड, अर्नड यानी कि कमाना या हासिल करना कोई चीज़। इसके ऑप्शन में देखें तो स्पेलिंग हमारे ए ऑप्शन के EARNED, अर्नड, ये वर्ड हमारा ठीक है। फिर है उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जिसका मतलब होता है दिलचस्पी, ठीक है, इसमें स्पेलिंग हम देखें तो ए ऑप्शन में INTEREST, इंटरेस्ट, ये वर्ड हमारा ठीक है। फिर है डायनामिक नेक्स्ट वर्ड, जिसका मतलब होता है मुतहर्रिक, ठीक है, डी ऑप्शन देखें इसका फिफ्थ का DYNAMIC, डायनामिक। फिर है उसके बाद फिक्स वर्ड अगला, उलझन या कशमकश, शशोपंज भी इसे हम कह सकते हैं। 6 का डी ऑप्शन देखें FIX। फिर है सेवंथ हमारा MCQ करियर, करियर जिसका मतलब होता है मुस्तकबिल का पेशा या जरिया, माश जिसे हम उर्दू में कह सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्रीफ, ब्रीफ जिसका मतलब होता है मुख्तसर, ठीक है। 8th के लिए ऑप्शन देखें आप, बी ऑप्शन में हमारे पास सही स्पेलिंग है BRIEF, ब्रीफ। 9th है आपका वर्ड सेपरेट, सेपरेट जिसका मतलब होता है अलहदा या अलग, ठीक है। 9th के ऑप्शन देखें तो उसमें डी ऑप्शन जो है वो सही स्पेलिंग के साथ है SEPARATE, ठीक है, सेपरेट। फिर है अवेलेबल, अवेलेबल यानी कि दस्तयाब होना कोई चीज़। 10th के लिए ऑप्शन ए देखें AVAILABLE, अवेलेबल। फिर है एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि तालीम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग इसके जो है वो 11th के ऑप्शंस में देखें ए वाला ऑप्शन EDUCATION, एजुकेशन। फिर है एप्टीट्यूड यानी कि रुझान, ठीक है, स्पेलिंग इसके देखें 12th के बी ऑप्शन में APTITUDE, एप्टीट्यूड। द नेक्स्ट वर्ड इज़ मेंटल, जहनी या जहन से मुताल्लिक कोई चीज़, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो देखें MENTAL, मेंटल। फिर है नेक्स्ट वर्ड सर्वे, सर्वे उर्दू में भी इसे सर्वे ही कहेंगे हम, ठीक है, तो ऑप्शन में सही स्पेलिंग जो है वो डी वाले इसके देखें SURVEY, सर्वे, ठीक है। इस स्लाइड की मैं की रिपीट कर देती हूँ, 14 तक ध्यान से देख लें। 1A, 2A, 3A, 4A, 5D, 6D, 7C, 8B, 9D, 10A, 11A, 12B, 13D एंड 14D, ठीक है। ये इसकी की है आपकी फर्स्ट स्लाइड की। 15 वाला MCQ देखें, वेरियस है वर्ड, वेरियस जिसका मतलब होता है मुख्तलिफ, ठीक है। 15 के लिए ऑप्शन जो है वो देखें बी वाला VARIOUS, वेरियस। फिर है लिसन वर्ड, सुनना। 16 के लिए ऑप्शन ए देखें LISTEN, लिसन। फिर है लिवलीहुड, ज़रिया माश या गुज़र बसर, जो ज़िंदगी की गुज़र बसर है, ठीक है, उसे हम कहते हैं। 17 के लिए ऑप्शन ए देखें LIVELIHOOD, लिवलीहुड। फिर है डिज़ाइन वर्ड। नेक्स्ट 18, ठीक है, इसके ऑप्शन जो है वो देखें तो 18 में हमारे पास सी ऑप्शन जो है स्पेलिंग में ठीक है DESIGN, डिज़ाइन। फिर है इनोवेटिव, इनोवेटिव वर्ड जिसका मतलब होता है जदीद, ठीक है, या इख्तराई भी जिसे हम जो है वो उर्दू में कहते हैं। ए ऑप्शन इसके लिए ठीक है INNOVATIVE, इनोवेटिव।
फिर है वर्ड फील्ड, ठीक है, मैदान जिसे हम कहते हैं। 20th का ए ऑप्शन जो है वो देखें, FIELD फील्ड। फिर है 21 हमारे पास वर्ड इंजीनियर, इंजीनियर ही इसे उर्दू में भी कहते हैं। बी ऑप्शन इसका देखें, ENGINEER। फिर उसके बाद 22nd जो है ऑप्शन वर्ड देखें, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मैदान या शोबे भी हम कह सकते हैं। इसके ऑप्शंस में ए ऑप्शन देखें, DISCIPLINAS डिसिप्लिन्स, ए ऑप्शन। फिर है 23rd हमारा डिज़ाइनिंग वर्ड, ठीक है, डिज़ाइनिंग, इसके ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन में सही स्पेलिंग है DESIGNING, डिज़ाइनिंग है वर्ड, ठीक है। अगेन इस स्लाइड की रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेनी है आपने। 15 से ऑनवर्ड है। 15 का बेटा हमारे पास बी ऑप्शन है। फिर है 16 ए ऑप्शन, 17 ए ऑप्शन, 18 सी, 19 ए, 20 ए, 21 बी, 22 ए, 23 ए। ठीक हो गया। ये आपके स्पेलिंग MCQs हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद आपके सिनोनिम MCQs हैं। सिनोनिम MCQs आपको पता है आपके पेपर में 5 मार्क्स के आते हैं, और स्टेटमेंट है जिसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ होता है, या समटाइम एक सिंगल वर्ड भी आ जाता है जिसका एंटोनिम या सिनोनिम कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फोकस आपने ये करना है कि आपसे जो है वो क्वेश्चन क्या किया गया है, एंटोनिम यानी कि उलट पूछा गया है या सिनोनिम पूछा गया है। फर्स्ट MCQ देखें, द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट एंड डिमांड शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड। स्कोप वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, इसका मीनिंग पूछा गया है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट कमिंग, देन रिलेशन, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है। स्कोप का जो मीनिंग है सी ऑप्शन, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो ठीक है। फिर है देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, मुकम्मल जिसका मतलब होता है ऑप्शंस हैं पार्शल, हाफ, नथिंग या फुली, ठीक है। सेकंड में हमारे पास डी ऑप्शन फुली जो है वो ठीक है। फिर है राइट प्रोफेशन मीन्स टू डेवलप अ ट्रेडिशन, चूज द करियर, सिलेक्ट द स्कोप, ऑर्गेनाइज द ग्राफ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो राइट प्रोफेशन जिसका मतलब होता है, थर्ड का आपने जो है वो बी ऑप्शन लिखना है, ठीक है, चूज द करियर। फिर है कीप सोप आउट ऑफ द एक्चुअल डैश, वाउंड, इंजरी, कट या स्क्रैप्स। फिफ्थ का ए ऑप्शन जो है वो वाउंड हमारे पास ठीक है। इसके साथ साथ हमने जो है वो क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर 2 हम करेंगे सिर्फ आज, ताकि इनको आप प्रॉपरली जो है वो MCQs को और क्वेश्चन आंसर और रीडिंग ट्रांसलेशन को तैयार कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट वर सम फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट, के माजी में जो नौजवान लोग हैं उनके लिए कुछ मशहूर करियर यानी मुस्तकबिल के पेशे कौन से थे। इन द पास्ट मेडिकल, एविएशन एंड इंजीनियरिंग वर सम फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल। नौजवान लोगों के लिए जो मुस्तकबिल में वो पेशे इख्तियार करना चाहते थे, माजी में कौन से थे फेमस, एक तो तिब, ठीक है, एविएशन यानी कि पायलट बनना, फिर इंजीनियरिंग जैसे पेशे जो है वो फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ अ डेज नॉन ट्रेडिशनल करियर्स आर मोस्ट अपीलिंग टू यंग माइंड्स, वाई, कि गैर रवायती जो पेशे हैं आजकल नौजवान जहनों के लिए ज़्यादा अपीलिंग हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्यों। नाउ अ डेज नॉन ट्रेडिशनल करियर्स आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स बिकॉज लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। गैर रवायती पेशे जो है वो नौजवान जहनों को ज़्यादा अपील करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो आज ज़्यादा मुतहर्रिक, इख्तराई और जदीद हो चुकी है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वर्क पेजेस के साथ कंप्लीट कर लेंगे। डायरी बेटा आपने डायरी में नोट डाउन कर लेनी है। यूनिट नंबर 9 की रिमेनिंग रीडिंग ट्रांसलेशन की है हमने, 3 पैराग्राफ्स की क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, उसके साथ साथ ग्लॉसरी और स्पेलिंग और सिनोनिम MCQs किए हैं, जिनमें से जो लिखने वाला काम है वो सिर्फ रीडिंग ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर हैं 2। बाकी का जो याद करने वाला काम है वो सारा ही है, जिसमें ग्लॉसरी और MCQs भी आप ऐड करेंगे। ग्लॉसरी आपको पता है आपने MCQs के लिए तैयार करनी है, और MCQs हमने डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं उनसे लिए गए सिनोनिम और स्पेलिंग MCQs थे। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इनकी की आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी थी सिर्फ, इसके अलावा ग्लॉसरी MCQs आपने लिखने वाला काम नहीं है, सिर्फ रीडिंग ट्रांसलेशन लिखनी है, इसको याद करना है, और क्वेश्चन आंसर 2 लिख के इसको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है, ठीक है।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे.